आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ऐसा हम जानते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें वार्ड क्रमांक 1 के कुसवई ग्राम में भी देखने को मिल रहा है। जय हिंद, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। मनुष्य आवश्यकताओं से घिरा हुआ है, सुख सुविधाओं का गुलाम बन चुका है, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो मनुष्य की प्राथमिकता की श्रेणी में आती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। साथ ही अगर कहा जाए तो गर्मियों के दिन में जल की सुविधा। यदि हम बात करें तो आज हम ग्राम कुसवई में हैं और लगभग कई वर्षों से ग्राम कुसवई पानी की बूंद के लिए देखा जाए तो जद्दोजहद कर रहा है। यदि बात की जाए तो जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने बहुत सारी खोज करी, उसी तरीके से मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी चुनाव किया, और इस उम्मीद से कि वो जनप्रतिनिधि उनके सुख और सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। पर शायद जनप्रतिनिधि आज अपनी सुख सुविधाओं के ख्याल में ज़्यादा व्यस्त हैं, और उसी का अभिशाप झेलता हुआ वार्ड क्रमांक 1 का ये कुसवई ग्राम हमारे सामने आप एक नज़ारा देख रहे होंगे कि हमारे पूर्व में सिंगरौली ज़िले के जो कलेक्टर महोदय रहे KVS चौधरी जी, उनके कार्यकाल में अमृत जल योजना को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत हमारे मोरवा शहर को अमृत जल योजना के तहत जल की सुविधा हुई। और वो अमृत जल योजना की पाइपलाइन वो इसी ऐतिहासिक ग्राम से होकर के गुज़रती है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये गांव अभी तक यहाँ की जल से अछूता रह गया है। वो अलग बात है कि जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो ये मैं आपको करीब से दिखलाना चाहता हूँ कि अमृत जल योजना की जो पाइपलाइन बिछी है, उसमें से थोड़ी सी कहीं ना कहीं से लीकेज थे। तो यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो गाड़ियों में टायर लगते हैं, उनके ट्यूब को बांध करके उस जल का उपयोग करने का भरपूर प्रयास किया है। पर सवाल ये कि क्या ये इनकी जिम्मेदारी थी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये आविष्कार करना, या जिम्मेदारी किसी और की थी और वो फ्रंट में नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक इसके अलावा पानी का जो पहला स्रोत है इस गांव का, वो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही पुराना कुआं है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ही बनाया गया था। तो अभी हम उसी गांव के एक हमारे निवासी हैं और उनके घर में ही हम बैठे हुए हैं। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे हाथ में एक लोटा पानी है, और इस एक लोटे पानी की कीमत हम समझेंगे। पहले मैं एक घूंट पानी पी लूँ। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे। सामने हमारे साथ एक भाई साहब हैं, पहले इनका नाम हम जानते हैं। नाम क्या भी आपका? जग बहादुर सिंह। जग बहादुर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी तपती गर्मी में पानी पिलाया। पर ये पानी आपको कितना ज़रूरी है और किस तरीके से आप इस पानी को लाते हैं, ज़रा ये बताएं। पानी तो लाते हैं, नल से लाते हैं। कितनी सुविधा है यहाँ पे? जैसी सुविधा होनी चाहिए वैसी तो सुविधा है या नहीं है? अभी तो पानी कनेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा जी। होने वाले थे लेकिन अभी किए नहीं हैं। हाँ जी। तो आप कई गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा कई गांव में बहुत हैंडपम्प की व्यवस्था होती है ना? तो क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है? वैसा तो नहीं है यहाँ पर। तो पूरा गांव कितनी जनसंख्या यहाँ पे, संख्या कितनी है आपके जो आपका वार्ड क्रमांक 1 है कुसवई, लगभग कितने लोग हैं गाँव में? कितने लोग यहाँ तो करीब बहुत हैं, लेकिन 500-600 होंगे। 500 में आपको कितने हैंडपम्प मिले? हैंडपम्प है लेकिन पानी निकलता नहीं है, सब बंद हो जाते हैं गर्मी में बंद हो जाता है। टैंकर आता है पानी, तो फिर उसके बाद टैंकर की सुविधा है? हाँ, टैंकर कभी कभी आते हैं गर्मी में, कभी कभी आते हैं। पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आते। अच्छा जी, तो यहाँ की महिलाओं का पूरा दिन पानी लाने और ले जाने में लग जाता होगा। बस वही एक नल है जिससे पानी आता है। वो जो अमृत जल योजना वाला जो पाइपलाइन गया है, हाँ, तो वो जो आप लोगों ने एक जुगाड़ बनाया है, तो वही एक साथ साधन है। वो नहीं रहता तो फिर वो सही है, फिर टैंकर लाना नहीं पड़ रहता जाता तो फिर तो क्या। तो ऐसे में हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि वो आप लोगों ने बना लिया है ना? पूरा गांव उसी से पानी उसी से पी रहा है। अभी कनेक्शन पानी वाला नहीं हुआ है। तो अभी आप वार्ड क्रमांक 1 के जो पार्षद हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो है नहीं पार्षद, तो फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो शासन प्रशासन, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन यही है कि सब घर घर पानी की व्यवस्था किए जाए जी, क्योंकि गर्मियों का दिन भी है। गर्मी के दिन पानी बहुत दिक्कत होता है। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में दो भाई साहब जुड़े हुए थे और उनके घर में हमने पानी भी पिया और पानी की अहमियत यहाँ के गांव वालों को भरपूर पता है। क्यों? क्योंकि आज आधुनिकता है, आधुनिकता में लोग समय बचाना चाहते हैं, ना कि शहरों में, बल्कि गांव के भी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके भी आज समय बचाने की जो आप कह सकते हैं प्राथमिकता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो कम समय घरेलू चीज़ों पे समय पे बिताए, लेकिन आज यहाँ पर हम लोगों ने जैसा देखा और पाया कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी पानी को लेने के लिए लंबी लंबी दूरी से आ रहे हैं और दिन भर ये प्रक्रिया जारी है। तो हम खड़े हैं अब उस कुएं के पास जो वर्षों से इस गांव के लोगों की प्यास बुझाता आ रहा है और इसे ईश्वर की कृपा ही कही जाएगी कि अभी तक ये जलों से भरा हुआ है। यदि कुछ ऐसी प्रकृति आपदा आ जाए या इसका जल सूख जाए तो फिर यहाँ पर एक जो पहलू है वो दूसरा रूप ले सकता है और यहाँ के लोगों को जल के लिए त्राही त्राही होना पड़ सकता है। तो आज इस गांव में पहली बार नहीं आ रहे और इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ की कवरेज की हुई है। वो इसलिए कि यहाँ के लोगों तक जो जल की सुविधा है कराई जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में भी मानवता है, यहाँ के लोग भी मानव हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे ज़िले के, हमारे गांव के वोटर्स भी हैं जो हमारे ज़िले के प्रतिनिधियों को एक फ्रंट में ला करके खड़ा करने की ताकत भी रखते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये बातें हमारे जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंची होगी, शासन प्रशासन तक भी पहुंची होगी और इस बात की भी आशा करते हैं कि इस पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया भी नज़र आएगी। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव चैनल।